टेंथ का मैथमेटिक्स एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी पाठ 14 और प्रश्नावली 5.2 का पहला हिसाब। तो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए कॉमन डिफरेंस डी एनवा पद ए एन है। ये डाटा है। पहला हिसाब में ए का मान दिया है। पहला में ए बराबर दिया है 7, डी बराबर 3। इसके बाद आ जाओ एन बराबर 8। तो कहता है ए एन का मान निकालिए। तो ए एन बराबर क्या होता है? ये तो अंतिम पद है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान है 7, ए का मान 7 है ना, एन का मान 8, 8 माइनस 1, डी का मान 3। ये हो गया 7 जोड़ 8 में से 1 गया 7 गुने 3, 7 जोड़ 7 किया 21, 21 7 28, यानी इसका वैल्यू निकला 28। दूसरा ए का मान माइनस 18, ए बराबर माइनस 18, डी का मान ज्ञात करना है, यानी डी इक्वल टू व्हाट, क्या है व्हाट का चिन्ह है ये। इसके बाद एन का मान 10 और ए एन का मान 0, एन वहाँ पर 0 है। चारों में देख लो एक ही सिंगल फार्मूला काम करता है। ए एन बराबर 0 है, क्योंकि ए एन बराबर 0 और ए एन का फार्मूला एनवा पद का ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 0। ए का मान है माइनस 18 प्लस एन का मान 10 में से 1 घट जाएगा गुने डी, डी का मान निकालना है बराबर 0 है। ये माइनस 18 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। ये हट गया, प्लस चिन्ह को कोष्ठ के पहले छिपा रहेगा। इसके बाद डी रखेंगे तो संपूर्ण कोष्ठ एक पद होता है, तो 10 में से 1 गया 9 होगा, यहाँ पर 9 लिखा जाएगा। 9 गुने डी बराबर इतना, तो डी बराबर ये 9 नीचे में जाएगा, समझा। 0 में 18 जोड़ेंगे 18 रह गया, ये हो गया 18 बटा 9, 9 एक 9, 9 दूनी 18, अर्थात डी बराबर 2। सब आसान है इसी टाइप का। तीसरा में ए का मान निकालना है। ए के जगह खाली स्थान है, डी बराबर -3, डी बराबर -3, एन बराबर 18, एन का मान देखो, एन बराबर 18, ए एन पद -5, एन पद -5। ए का मान निकालना है तो फार्मूला तो सिर्फ इसमें है, ए एन बराबर -5, तो ए एन का एन पद का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर -5। ए का मान हो गया, ए निकालना है, एन का मान 18 -1, डी का मान -3 -5। तो ये हो गया ए प्लस -3 का गुना 18 में से 1 गया कितना 17 हुआ ना, तो ये चलो 17 गुने -3 बराबर -5 और ए प्लस माइनस 17 51 और ए बराबर -5 -51 आगे जाएगा तो +51 कितना हुआ
46 5 51 होता है ना, इसीलिए ए बराबर 46। यहाँ 46 होगा। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है। अगला चौथा प्रॉब्लम, सबका वैल्यू, ए का वैल्यू दिया है -18.9, बी का 2.5, एन का मान ज्ञात करना है, एन पर 3.6। तो फिर वही बात, ए एन बराबर दिया है 3.6, एन पद का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1d बराबर 3.6, ए का मान हो गया -18.9, जोड़ एन का मान निकालना है। तो चलो एन -1, डी का मान दिया हुआ है 2.5, 2.5 बराबर 3.6 होगा ना। अब माइनस वाला को आगे ले जाएंगे तो इधर बच गया n-1 गुने 2.5 प्लस ये पीछे में छिपा हुआ है बराबर 3.6 -18.9 बराबर क्या आगे जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 18.9, जोड़ करके कितना हुआ 18 रुपया 90 पैसा, 3 रुपया 60 पैसा, 18 3 21 15 और न 15, 8 3 11 1 12, 1 1 2 होगा ना 22.5 और n-1 को रखेंगे तो ये कहाँ जाएगा बराबर के आगे नीचे में, यानी 22.5 बटा 2.5। ये काटोगे ना तो तुमको 9 आएगा, पॉइंट में नहीं। ये दशमलव यहाँ 1 0 दे दो, यहाँ 1 0 दे दो, दशमलव तोड़ने पर 0 0 काट दो तो 25 ना में 225 होगा। n-1 बराबर 9, इसीलिए n बराबर 9, -1 आगे गया +1, 9 1 10, इसीलिए n बराबर 10। समझा? यहाँ पर ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, लास्ट हिसाब में एन का एनवा पद का नहीं दिया है। तो एनवा पद होता है ए प्लस n-1d, ए का मान हो गया 3.5 जोड़ एन का मान 105 -1, डी का मान हो गया 0। तो 3.5 जोड़ 105 में से 1 गया, 104 गुने 0 बराबर 3.5। इस 0 को इसके साथ गुना करेंगे 0 बराबर 3.5 एन पर। समझा? तो यहाँ हो गया 3.5। तो ये टोटल हिसाब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, इस तरह ये 5वां ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अगले पार्ट में अब पढ़ना।